हाय गाइस, आवाज आ रहा है मेरा? सोम यार, मैं तो अच्छा हूँ यार। लास्ट टाइम के लिए वेरी सॉरी यार, बहुत बारिश के बीच में लेक्चर बंद करना पड़ा। बहुत बारिश थी। हाय हिमांशु, गुड इवनिंग एवरीवन। दानिश, क्या भाई आइसोमेरिज्म खत्म हो गया? टेस्ट कैसा रहा बाय द वे? हाउ वाज द टेस्ट? हाउ वाज द टेस्ट? एक मिनट रुको, रिप्लाई मत करो। हाउ वाज द टेस्ट? अच्छा था। आइसोमेरिज्म धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मीडियम ठीक है, कोई बात नहीं, मीडियम तो होगा ही। गुड 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 गुड। डरने वाली पब्लिक डरी तो नहीं ना? हाँ ऋतुजा, आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। दिस वाज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट टेस्ट। या प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। अभी थोड़ा तुम्हारे इस पे लिया था मैंने क्वेश्चन कि तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, तो अभी वापस से मैं असाइनमेंट भेजना शुरू करूंगा फ्रॉम सम डिफरेंट बुक, और वो पढ़ना शुरू करो। ठीक है? ठीक है भाई, लेकिन कोई भी हालत में डर के भागना नहीं है। ठीक है? इसमें से कुछ लोग जो हैं, उनको उनकी अलग लेवल में ही फटती है भाई। अच्छा, एडवांस में जो बैठे थे उनको अभी सब्जेक्ट टॉपिक समझ में आ रहा है? आउट ऑफ 25 क्वेश्चन एनीवेयर अबव 18 सॉल्व किया, इट्स अ गुड नंबर। इट्स अ गुड नंबर। अच्छा हाँ प्रणव, ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू होमवर्क, बट मुझे मुझे ही नहीं पता मेरा मॉड्यूल का सेट कहाँ पड़ा हुआ है, तो आई हैव टू टेक आउट दैट फर्स्ट। ओके, या सॉल्व सब किया कोमल, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सब सॉल्व किया, दैट्स गुड। ओके, दैट्स गुड। चलो शुरुआत करें। आरएम कहां तक किया था बच्चों मैंने? ऑन 100? अश्वत ऑन 100? ऑन 100 अश्वत? क्या बात है यार, क्या बात है, गुड स्कोर यार, शाबाश, नाम रोशन करेगा। एक सेकेंड रुको हाँ बच्चों। ओके, नोट्स मिल गया है सभी को? पीपल गॉट द नोट्स? वी डिड टिल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे नोट्स नहीं मिला भाई? भाई जो ग्रुप पे है नोट्स उसके पास आ चुका होगा। ऐसे क्या बात है कि नोट्स नहीं मिला?
अभी तो भेजा, अब और कितने नोट्स भेज दो भाई? हाँ फिर इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे राइटिंग में लिखा हुआ है तो भी लोग बोलते हैं कि नहीं मिला। अरे ग्रुप ओपन कर लिया रो। क्या फुल कैप वन शॉट है मतलब? ये देखो प्रिंट आउट भेजो जयान, तेरे को पैक करके कहीं और नहीं भेजू हैं? अच्छा मुझे बताओ कहां तक किया था हम लोगों ने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जोकिंग, आई विल बी थ्रोइंग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था राइट? या मंदार आगे हैंडराइटिंग उतनी ही खराब है। SN1 SN2 करके कुछ बताया था नहीं ना अभी तक? नो ओके। नोट्स पैरेलली ओपन करके रखना। There is a page which looks something like this, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाला पेज ओपन करो, समथिंग लाइक दिस। आई थिंक वो पहले से 15-16 पेज होगा, आई डोंट नो। हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके मिला? इट्स फुल चैप्टर, यस फुल चैप्टर, जो तुमको मेंस नीट एडवांस के लिए टिपिकल है। फिर से बता दूं, नीट और मेंस के लिए कंटेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट ठीक है मैं ये कर दूंगा। थैंक्स आर्या। अरे तुम लोग क्या आपस में बात करते हो हैं? एक मिनट रुको, बैठे बैठे चैट विथ ऑल पैनलिस्ट ओनली है, आपस में बैठ के ये क्या कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है? हाँ कि पबजी चल रहा है? पबजी तो खैर बंद हो गया है। हाँ तुम लोग बैठे बैठे बस आपस में बात करते रहो है। इंसानियत बेटा, इंसानियत। सर ने नोट्स भेजा, सर को एक भी बार थैंक्स बोला है? इंसानियत बस। कोमल झूठी गई की, इंटरैक्शन होना चाहिए भाई आपस में, करे ग्रुप में ना, यहाँ बैठ के क्या ये करोगे? चलो 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 चलो, या जयान इंशाल्लाह पबजी जरूर खेलेंगे बेटा। ओके पबजी नहीं, अपन फौजी खेलेंगे, फौजी। ओके चलो ऋषिकेश, करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टैंड्स फॉर? क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? व्हेन अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, ठीक है, सभी लोगों को कहा था, ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में पहले 4 चैप्टर में रेगुलर बेसिस में मिलेगा। ये जो सेक्शन कर रहे हैं बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर, इसके अंदर जो सेक्शन है वो बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क का आता है। सो यू हैव टू राइट फुल थियरी एंड दैट इज श्योर शॉट। One of them you will ask, we are supposed to do 2 mechanism with respect to board exam, उसमें से एक हर साल पूछते हैं, ठीक है? तो ये दोनों तरीके से फायदेमंद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जब मैंने बात किया था, तो आई गेव यू एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, CH3Br reacting with OH minus becomes CH3OH plus KBr. Is this okay? So you might be like तुमको थोड़ा सा
बुद्धि की प्राप्ति होगी कि तुम लोगों ने हाँ बच्चा लोग, बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा एक नया ये पॉइंट पे बात कर रहा हूं। तुम लोग प्लीज 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 जीओसी और तुम जो भी लेवल पे पढ़ रहे हो, मेंस नीट एडवांस जो भी लेवल पे पढ़ रहे हो, तुम लोग प्लीज इन दोनों चैप्टर का एक प्रॉपर नोटबुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। पास्ट 10-15 इयर्स में जो भी क्वेश्चन आया है उनको सॉल्व करो, ठीक है। जो एडवांस वाले हैं वो मेंस और एडवांस दोनों करेंगे, जो मेंस वाले हैं वो सिर्फ मेंस करेंगे। होगा वेदांत, होगा बोर्ड्स, होगा सब कुछ होगा, डोंट वरी, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई करो। जो जो चैप्टर होते जा रहा है उन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ। प्लीज राइट इट विथ सम डिफरेंट कलर पेन इन योर नोटबुक, ठीक है। सेपरेट नोटबुक नहीं बनाना है। आइसोमेरिज्म जहां खत्म हुआ या दूसरे फुल स्कैप में करके उसको वहां स्टिक करो, जहां आइसोमेरिज्म खत्म हो रहा है वहां स्टिक करो। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो बी आर क्यों निकला, दैट इज माई क्वेश्चन। बी आर क्यों निकला, दैट इज माई क्वेश्चन। कम ऑन, प्लासिडो, एडन, मनन, सिया, श्रावणी, अंजलि, नेहा, है क्या? ऋषिकेश, हिमांशु, अनमोल, ऋषिकेश इज देयर, सभी लोग फटाफट। हिमांशु है, यस। बाकी ये ऋषिकेश नहीं, दूसरा ऋषिकेश, या बाकी बाकी मतलब सभी लोग हाँ बोल रहे हैं लेकिन जिनका नाम लिया वही हाँ नहीं बोल रहे। एडन, प्लासिडो, मनन है, हाँ गुड मनन। एडन, प्लासिडो, सेम साइज ऑफ ऑर्बिट, या दैट्स करेक्ट कि बी आर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बी इज टू बिग क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट, ओके। उसके बाद अब फिर मैंने उसमें एक पेज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिखा है कि F माइनस, एक एग्जाम्पल दिया है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। जिनको भी नोट्स बाद में रिफर करना है आफ्टर एक्सप्लेनेशन वो लोग रिफर कर सकते हैं, ठीक है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, ओके। इन लोगों में से हु इज अ बेटर, किस किस बंदे का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, हु इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। बेसिक स्ट्रेंथ और दो दो चीजें हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। कैन यू टेल मी हु इज द गुड इलेक्ट्रॉन डोनर? ये जो चार्ज जो संभाल नहीं सकता भाई साहब। ऋतुजा प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, ये चार लोग हैं जो अपना चार्ज संभाल नहीं सकता। मान लो ऋतुजा, तुम्हारे आंसर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लेट्स से तुम्हारा सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, लेट्स से, और तुमने कार खरीद लिया, कार खरीदा विच इज ऑफ लेट्स से 75 लैक्स, ओके 75 लैक्स। इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, ऋतुजा फीलिंग गुड बेटा, फीलिंग गुड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैं ऐसे ही एलिस इन वंडरलैंड, यस वेरी गुड, ऋतुजा इन वंडरलैंड। नहीं अरे कुछ भरोसा नहीं बेटा, ऊपर वाला कुछ भी जादू खेल सकता है, कोई बात नहीं। 75 लैक्स की सैलरी भी हो सकती है और 1 करोड़ की गाड़ी भी आ सकती है। मेरे मुंह में घी शक्कर, आई नो दैट्स ओके, ठीक है। बड़े लोग, यस, ये ऐसे जयान, जयान को हम ड्राइवर रखेंगे, क्या बोलते हैं जयान, जिसकी सैलरी होगी 40 लाख। जयान रेडी टू बिकम अ ड्राइवर, ऑफ कोर्स 40 लाख मिलेगा तो ऑफ कोर्स। चलो बैक टू द डिस्कशन। So in that case, Lamborghini, yes, Lamborghini, yes. So in that case, ऋतुजा विल से कि नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, आई कैन नॉट हैंडल द कॉस्टिंग, आई कैन नॉट हैंडल द चार्ज, ठीक है। तो मैं ये गाड़ी वापस कर दूंगा, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, अफोर्डेबल नहीं है। तो यहां पर एकदम सिंपल कहानी है कि इन लोगों में से कौन नेगेटिव चार्ज नहीं संभाल सकता, कौन नहीं संभाल सकता। कम ऑन,
केमिकल बॉन्डिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तुम लोग कह रहे हो आयोडीन नहीं संभाल सकता, सीरियसली? सीरियसली आयोडीन नहीं संभाल सकता? मजाक कर रहे हो तुम लोग? भाई ये सेकेंड शेल का बना है 2s2p, 3s3p, 4s4p एंड 5s5p। यहां पर तुम भूल गए 5d ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है, 5d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया आयोडीन के पास, तो आयोडीन उसको बोलेगा जाओ वो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल में बैठो, या घूमने का नहीं, चुपचाप बैठो वहां पे। तो आयोडीन आए हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वहां भेज सकता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? मैं तुम्हारा कंफ्यूजन समझ रहा हूं। लोग बोलेंगे सर ये आप क्या कह रहे हो सर, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा जोर से खींचता है। मतलब मेरा बात एकदम सिंपल है, मैं मर्सिडीज का फैन हूं, रोज शोरूम के बाहर जाके खड़े रहता हूं और रोज मर्सिडीज सी क्लास को देखता रहता हूं। तो भाई तुमको अगर इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया, उसको घूरने में और मेंटेन करने में ना बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब दिखाता है? जब वो किसी से जुड़ा रहता है, कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो बहुत ताव में रहता है, हमेशा बहुत ताव में रहता है, भाई मैं ज्यादा पावरफुल है, मैं ज्यादा पावरफुल है। तो जब बॉन्ड टूट जाता है और फ्लोरीन माइनस बन जाता है, हाय ला सचिन, वाट लग गई इसकी, F माइनस, समझ में आया? तो F माइनस हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? मैंने क्या बोला? F माइनस हो जाएगा। F माइनस में क्या परेशानी है? अरे भाई साहब ये चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, ही इज ओनली मेड अप ऑफ 2s2p। क्या उसके पास d ऑर्बिटल है? सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, क्या उसके पास d ऑर्बिटल है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन रखेगा किधर? रहते हो एक कोई बंदा है जो लेट्स से छोटे से चॉल सिस्टम में या कोई स्लम एरिया में रहता है, वो मर्सिडीज खरीद ले तो पार्क किधर करेगा? हाँ या ना? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? मतलब या तो घर में मर्सिडीज रहेगी या तो वो आदमी रहेगा। तो बातें औकात में किया करो। मतलब चार्ज ले लिया, खींच लिया, भाई तुम्हारी तो चार्ज हैंडल करने की औकात नहीं, तो ये क्या बोलेगा, अरे किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, भाई लेके जाओ, मैं चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। वो सबको देने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। क्यों? क्योंकि चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। आयोडीन माइनस बोलेगा कि अरे मुझे इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने मांगा तो नहीं था, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेट कम है ना, तो बोलता है नहीं ठीक है मैं नेगेटिव हूं, दे दो इलेक्ट्रॉन। छीनता नहीं है, फ्लोरीन छीनता है, ये छीनता नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, अरे अब इलेक्ट्रॉन आ ही गया है तो मैं एक काम करता हूं, मेरे 5s और 5p तो भरे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं 5d में रख देता हूं, जब तक कोई आता नहीं है। जब तक कोई आता नहीं है तब तक मैं उसे क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन को कहां रख दूंगा? ओके, 5d पे रख दूंगा। देवराज उस पे नोट पे पेज नंबर लिखा हुआ नहीं है बेटा। ओके, वेटिंग रूम, सुमेध वेटिंग रूम का मतलब क्या? 16th पेज है, स्क्रॉल करोगे तो 16th पेज पे ढूंढो। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा चार्ज हैंडल कर सकता है, I माइनस चार्ज हैंडल कर सकता है, वो अकड़ में निकलेगा बाहर, यहाँ ठीक है मैं देख लूंगा, मैं चार्ज आएगा ना देख लूंगा, तेरे को जो करना है कर, बोलते कि नहीं? ठीक है, मतलब किसी के रिश्तेदारी में, मतलब मान लो कोई मिनिस्टर है, ठीक है, उनके चाचा विधायक हैं, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो हमेशा अकड़ में रहेगा, हमेशा चौड़े में घूमेगा, हाँ या ना? बराबर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बराबर? यस। यानी क्या? यानी क्या? एक आधा, मतलब मैंने तुमको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि लेट्स से भाई सब संभाल लेगा। यस अजिंक्य, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, भाई सब संभाल लेगा। मतलब क्या है यहाँ पे, कहानी ध्यान से सुनो, ठीक है? सो सलमान भाई नहीं रहे, ये दूसरा भाई, सलमान भाई नहीं, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव है तो सलमान भाई, ठीक है? यहाँ ऐसी सब बातें मत करो, ठीक है? चलो बैक टू द डिस्कशन। अगर तुम और मैं जॉब पे है, लेट्स से सेम जॉब पे है हम लोग, सेम जॉब पे है, ध्यान से सुनो, सेम जॉब पे है, ठीक है? सो इन दैट केस
हाँ, मोर ईगर मतलब ऑर्बिटल साइज, केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीखा है। केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? बाहर वाला शेल खींचता है या ये न्यूक्लियस की मस्ती होती है? कौन कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन? मान लो ये फ्लोरीन एटम है, ये किसी से कनेक्टेड है, ये कोई तो ए नाम का एटम है, उससे कनेक्टेड है, तो ये कौन कौन इलेक्ट्रॉन खींचने का ये कर रहा है, नौटंकी कर रहा है? अंदर बैठा हुआ प्रोटॉन। तो जितना साइज छोटा होगा, तुमने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में जेड एस्ट्रिक्स या जेड इफेक्टिव कहते हैं, सुना है? जेड एस्ट्रिक्स और जेड इफेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बराबर। ये बहुत ज्यादा होता है, रेडियस कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज्यादा। तो इसके इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? बाहर के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या अंदर बैठा न्यूक्लियस खींच रहा है? बराबर, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो खींच रहे हैं, बराबर बराबर। तो इसलिए ये न्यूक्लियस की मस्ती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। लेकिन अगर मैं आयोडीन ले लूं, आयोडीन का आवाज ही नहीं पहुंच रहा है बाहर वाले एटम से, वो नहीं खींच रहा है, उसका न्यूक्लियस बहुत दूर है, रेडियस ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। समझ में आया बच्चों? तो मान लो इसने तो खींचा नहीं था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज आ गया तो ही कैन हैंडल इट। समझ में आया मैंने क्या कहा? मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर, लेट्स से यू योरसेल्फ, यू आर ओनर ऑफ वन, लेट्स से बहुत बड़ा कंपनी के तुम ओनर हो, ठीक है? और तुम जिस, एग्जाम्पल याद आएगा, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां तुम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आए हो, जस्ट टू पॉलिश योर नॉलेज, दैट्स ऑल, एक्सपीरियंस लेने आए हो, इंटर्न या अथर्व। सो इन दैट केस अगर मैं वहां पे मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा झगड़ा बॉस के साथ हो गया, ठीक है, कुछ इश्यू पे बॉस के साथ अनबन हो गई, तो तुमने क्या किया? अरे भाई नहीं चाहिए तेरी नौकरी, रख तू, ठीक है, ज्यादा बोला तो तुम ऑफिस ही खरीद लेगा उसको। बिकॉज तुमको पता है कि मेरे बैकअप में जो मेरा फैमिली बिजनेस है, जो मेरी फैमिली है, अगर मैं 6 महीने भी अनएम्प्लॉयड रहूं या 2 साल भी अनएम्प्लॉयड रहूं तो भी मुझे पैसे की कमी नहीं होने वाली, बराबर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, खुद रेजिग्नेशन दे देगा कि भाई ठीक है, मैं मेरा अनएम्प्लॉयमेंट हैंडल कर सकता हूं, तू रहने दे। लेकिन अगर मैं वो जगह हूं तो मैं बॉस को बोलूंगा, बॉस डांटेगा मेरे को, मैं बोलूंगा सर प्लीज सर कुछ मत, सर सर प्लीज सर, मतलब मैं उस बॉन्ड को तोड़ने नहीं दूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैंडल नहीं कर सकता। हैंड टू माउथ का सिचुएशन है, जो कमाते हैं मंथ के एंड तक खत्म हो जाता है, बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई नीड दैट जॉब डेस्परेटली। सभी को समझ में आया? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हैंडल कर सकता है, ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप। आईओडी अपना चार्ज हैंडल कर सकता है, बोलेगा बॉस नहीं रखना तेरे साथ बॉन्ड, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बराबर। यस और नो, यस और नो, यस और नो, सभी लोग सभी लोग। लेकिन एक पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो वो बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता बॉन्ड को तोड़ना? ठीक है, क्यों नहीं चाहता बॉन्ड को तोड़ना? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि अगर वो बॉन्ड टूटा तो अपना चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। यस यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? आगे बढ़ू, वो पेज मिल गया सभी को? ओके, सो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी। मैं पेज बाय पेज इसलिए सिखा रहा हूं बच्चों, ये चैप्टर अभी एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए तुमको लेक्चर के बाद भी बैठ के हर एक पेजेस रीड करो, ओके? हाँ बराबर आयुष, बराबर। दिस इज साइज, electronegativity, resonance, and fourth is alpha charge dispersion. ये सारी चीजें। When I talk about negative charge stability,
साइज, ऑफ कोर्स तुमने आयोडीन वाला एग्जांपल दिया, उसके पास डी ऑर्बिटल, करेक्ट। अगेन अगर तुम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, बच्चा लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं N माइनस, O माइनस और F माइनस में, इधर डी ऑर्बिटल का सवाल ही नहीं उठता बॉस, क्योंकि आज है 2s2p, ये है 2s2p, ये है 2s2p, जो यू अनो ऑर्बिटल छे 2s2p 2s2p 2s2, समझ में आया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके बच्चा लोग, सेम ऑर्बिटल की साइज है, यहां पर सेम ऑर्बिटल साइज है, तो डी ऑर्बिटल का तो सवाल ही नहीं उठता। फ्लोरीन और आयोडीन में क्या था? फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं था, आयोडीन में डी ऑर्बिटल था, इसलिए उनको साइज के कारण मैंने कंपेयर किया। अब इधर इन लोगों का साइज तो सेम है, तो कौन से बेसिस पे कंपेयर करूंगा इनको? जल्दी जल्दी, जय माता दी बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बात है, यानी इनमें से सबसे बेटर कौन सा होगा? अरे डरने वाले लोग बताओ, बताओ डरने वाले लोग बताओ, कौन सबसे बेहतर होगा? फ्लोरीन सबसे बेहतरीन होगा, वेरी गुड, फ्लोरीन सबसे बेहतरीन होगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, तूफान तूफान, वेरी गुड। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? अच्छा, उधर लिविंग एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी ये तुम लोग कैसे करोगे? ये जीओसी का मदद से करना है अपने को, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और चौथा कौन है? अभी तुमको जीओसी की याद आएगी, जीओसी की याद आएगी, 1 2 3 4, इन लोगों में से प्लीज आंसर मत देखना, तुम अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तुम मेंस का बुक रिफर करो, नीट का बुक रिफर करो या एडवांस का बुक रिफर करो, ये टाइप के क्वेश्चन तुमको 200% सामने दिखेंगे कि हु इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा कोमल, अल्फा चार्ज डिस्पर्जन पता है ना अपने को? नेगेटिव चार्ज अगर इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो पड़ोसी मतलब अल्फा कार्बन है, या पड़ोसी सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन कम है, तो यहां पर अल्फा ग्रुप सपोर्टिंग ग्रुप कितना है वो डिसाइड करेगा इसकी स्टेबिलिटी। ओके ओके ओके, या चलो इसमें से ये वाला एग्जांपल देखो और मुझे बताओ। ओके, इनमें से हु इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? मेरा सवाल का मतलब समझो ऋतुजा, ऋतुजा कि यहां पर ऑफ कोर्स जिसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी है बॉस, ही इज द बेटर, ही इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ही इज मोर स्टेबल। देश की जनता ध्यान दे, ही इज मोर स्टेबल, डरने वाले लोग ध्यान से सुनो। ओके असीम, ओके ओके, यश ओके, अथर्व ओके ओके, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ असीम, गिव गिव अ ट्राई। तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? मेरा मुद्दा ये है, तुम लोग अगर जीओसी याद करो, आज से 200 साल पहले सीखा था तुमने, तो इन लोगों में से मैं तुमको अगर बोलूं, मेरा सवाल सुनो, इसलिए मैंने तुमको कहा था लॉन्ग लॉन्ग बैक कि भाई साहब तुम पूरा एसिडिक ऑर्डर जो मैंने दिया है नोट्स में, पूरा एसिडिक ऑर्डर उसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैं इनका नेगेटिव चार्ज गायब करता हूं, इफ यू हैव द नोट्स, मेरा वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला नोट्स है, तुरंत ओपन करो और उस एसिडिक स्ट्रेंथ वाले ऑर्डर पे जाओ और मुझे बताओ हु इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बात है, कौन सा ऐसा केमिकल है यहाँ पे? क्या बात है यश, हेत, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए। करण, थोड़ा सा आंसर रॉन्ग हो गया बेटा, अश्वत दैट्स करेक्ट, असीम
Asim, Soham, yeah, that's fine. Soham, no need to put question mark. Meet correct. Very good. Pranav, absolutely correct. Absolutely correct. क्या बात है? My answer is wrong, बेटा. Acidic order, yeah, Komal, that's correct. That's correct. सबसे ज्यादा एसिडिक है इन चारों में से, सबसे ज्यादा एसिडिक है H+. आई मीन ये वाला ग्रुप. ये बंदा H+ इसलिए दे रहा है, ये बंदा H+ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है. ही इज लाइक बॉस गेट लॉस्ट. H को बोलता है गेट मूव आउट. मैं नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता हूं. ठीक है, यानी ये करेगा मेक अ बॉन्ड ब्रेक अ बॉन्ड, मेक अ बॉन्ड ब्रेक अ बॉन्ड, मेक अ बॉन्ड ब्रेक अ बॉन्ड. खेलते रहेंगे भाई, ये लोग बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग खेलते रहेंगे. उसके बाद किसका नंबर आएगा? जय माता दी. सबसे पहले फोर्थ एसिडिक है, यानी 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 ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज में स्टेबल है. तो अगर ये कहीं पर कनेक्टेड है, ध्यान से सुन लो, मैं तुमको आज के सेशन में ये जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा. तुमको लिविंग एबिलिटी समझ में आ गई ना बच्चों? तुम MS चौहान या बाकी जो मेंस नीट के बुक है, तबाही मचा दोगे तुम लोग. ठीक है, MS चौहान में इस चैप्टर को 2 सेक्शन में बांटा गया है. देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरा अल्काइल हैलाइड हेडिंग है, ब्रैकेट में लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा है अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन. मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ, तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं. ओके, सो जो ज्यादा एसिडिक, यानी जो जितना जल्दी H+ देगा, वो अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की औकात रखता है. वो नेगेटिव चार्ज को बोलेगा भाऊ निगा इथून भरपूर झाला आता निगा चला. म्हणजे इसके बाद और कौन सा एसिडिक था? ओके सोम, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या बात है ऋतुजा, क्या तूफान आंसर दिया है. वेरी गुड. ओके ओके, करण ऑन राइट ट्रैक. करण ऑन राइट ट्रैक बेटा. चिन्मय एब्सोल्युटली करेक्ट. चौथे के बाद आएगा तीसरा. याद आ रहा है? चौथे के बाद आएगा तीसरा. ओके, या अब कैसे लाइन पे आ गए हो? यानी तुम लोगों को कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे? कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे? चलो चलो बोलो फटाफट. कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे कौन अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है? कौन अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है? जो ज्यादा एसिडिक, वो बेटर लिविंग ग्रुप. क्या बात है, क्या बात है. जो ज्यादा एसिडिक, उसके बाद H के जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अच्छे से हैंडल कर सकता है. सभी को समझ में आया? हाँ या ना? ऑल रैंकर्स जरा हाँ या ना बोल दो भाई. ऑल रैंकर्स हाँ या ना बोल दो. क्या बात है, क्या बात है. किसी भी देश में किसी भी जनता को कोई डाउट है तो तुरंत संपर्क करें. ये टोल फ्री नंबर नहीं है. डाउट है तो पूछ लो, वरना अगली बार पूछोगे तो दौड़ा के मारूंगा. चलो ठीक है, ठीक है, शाबाश. सर नहीं समझा? अरे है ना. सोहम, प्राची प्राची को नहीं समझा बेटा? क्या नहीं समझा प्राची? हाँ श्रेया, एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉन्जुगेट बेस. ही इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो पुअर बेस मतलब क्या? पुअर बेस मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है. जो ज्यादा एसिडिक वो पुअर कॉन्जुगेट बेस, जो ज्यादा एसिडिक वो पुअर कॉन्जुगेट बेस. यस. रीजन क्या लिखें? अरे रीजन रेजोनेंस 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 रेजोनेंस. दूसरे में रेजोनेंस नहीं है, इसलिए उसकी औकात सबसे लास्ट है. प्राची जी. नहीं नहीं देवराज भाई, बस है बस भाई. मतलब कोई डाउट पे बोलता है, कोई शक नहीं भाई. हाँ, नहीं तो वहां से जो रिप्लाई आएगा तो थोड़ा अजीब हो जाएगा. ठीक है, हम लोग ऐसे स्कूल में, सॉरी कॉलेज में हम करते थे, तब हम स्टूडेंट साइड पे थे. तो जब वहां से आता था कोई शक तो हम रिप्लाई कर देते थे. ठीक है, मुझे आज मैं दूसरी साइड पे हूँ. दिस इज कॉल्ड कर्मा. तो मुझे वो नहीं को बोलना. ठीक है. या देवराज समझ में आया बेटा? यस. सो हम सो 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 प्राची, ये इस ग्रुप के बाद एसिडिक ये ज्यादा अच्छा होता है प्राची. 4 के बाद 3,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राची एसिडिक ऑर्डर देखो बेटा, जीओसी में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राची जी, जीओसी में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? प्राची जी, जीओसी में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो तुमको एसिडिक ऑर्डर याद करो। जो ये ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये बंदा H प्लस बिंदास क्यों दे रहा है। H प्लस वो ये ग्रुप है, H मतलब नौकरी है, ये अपनी नौकरी को ऐसे क्यों छोड़ रहा है? भाई तू निकल चल, बिकॉज ही कैन हैंडल द नेगेटिव चार्ज। यस, उसके उसके फैमिली इतना अच्छा है कि ही कैन हैंडल द नेगेटिव चार्ज, वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट को बखूबी हैंडल कर सकता है। अंडरस्टूड? यस और नो? डरने वाले लोग, डरने वाले लोग, यस और नो? हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं गिनने का कभी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं गिनने का प्लीज। जो जो कोई शॉर्टकट ऐसे बोले अरे बॉन्ड गिन लो, बॉन्ड अगर ज्यादा होगा मतलब नेगेटिव चार्ज अच्छा स्टेबल होगा, भाई इस तरह के मतलब शॉर्टकट मत मारो जो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है सर, बॉन्ड गिन लो, जिसके पास ज्यादा बॉन्ड होगा ना वो अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है। अच्छा भाई, इस तरह के पाप ना करें, स्टिक टू द कंसेप्ट, स्टिक टू द कंसेप्ट। क्लियर होगा? ओके, चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले तुमने ये किया था F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। मुझे बताओ यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग? हेत, व्हाट इज रॉन्ग? हेत, व्हाट इज रॉन्ग? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा, फ्लोरीन F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो कि यहाँ पर कौन अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है, कौन अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है। मेरे को नहीं पता कौन अपना नेगेटिव चार्ज अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इनका करस्पॉन्डिंग एसिड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? इनका करस्पॉन्डिंग एसिड बनाऊंगा। इनके करस्पॉन्डिंग एसिड में मैंने ये देखना है कि कौन अपना H प्लस जल्दी अच्छे से लूज कर सकता है। तो मुझे बताओ, HF, HCl, HBr, HI, इन लोगों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कौन कौन बोलता है H को? निकल भाई, तू निकल इधर, आई कैन हैंडल द चार्ट। सर स्क्रीन के बाहर जा रहे? नहीं भाई, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये लो। HF, HCl, HBr, H है। ओके, हाँ 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 बेटा, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जरूर जरूर रैप वैप करना तो सीख ही जाएंगे सर, डोंट वरी। हो गया? लिख के हो गया? लिख के हो गया? बच्चों, अब नोट्स में मैं तुमको एक ऐसी जड़ी बूटी पेज पे लेके चल रहा हूं ना बच्चों, ये पेज ढूंढो। राइटिंग में प्लीज थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, ये पेज ढूंढना। ओके, द हेडिंग इज पीके वैल्यू हैंडी गाइड टू लिविंग ग्रुप। 17-18 पेज जो भी होगा, अगर तुम लोग प्रिंट आउट निकाल सको तो प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर मेंटेन करके रखो। बट प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, किसी और को नोट्स बांटना मत भाई, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है? हाँ, 18 पेज पे है, ठीक है बच्चों। हाँ, पीके स्टडीड एट इक्विलिब्रियम, इग्नोर दैट। हाँ मंदार, बराबर, हम बताएंगे तो भी पैसे लेंगे, बराबर। बिक गई है गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट बिक गई है सच्ची मंदार। मतलब तुम जैसे लोगों से गवर्नमेंट प्रेरित होती है, इसलिए रिश्वतखोरी कभी खत्म नहीं होती बेटा। बिक गई है गवर्नमेंट, पक्का करप्शन, फुल करप्शन है भाई, फुल करप्शन। ठीक है? ऑनलाइन बेचो नोट्स, हाँ बेटा, बस ये रह गया।
मतलब इंस्टा पे रिकॉर्डिंग करेंगे, नोट्स नोट्स ले लो, नोट्स ऑर्गेनिक नोट्स ले लो, है ना? सही, बस यही बाकी रह गया है। ज़यान ऐसे ऐसे आइडिया देके तो बेटा मुझे पक्का लग रहा है, ठीक है, पक्का लग रहा है अमीर तो पता नहीं और गरीब हो जाऊंगा और बेइज्जती होगी वो अलग, ठीक है। हाँ बराबर, ये ऐसे बेचते हुए देख के ना मेरे बच्चे पक्का बोलेंगे गो डैडी .com, बाद में पहले गो निकलो यहाँ से, हम लोगों को हमारा नाम खराब कर रही है। ओके चलो बैक टू द डिस्कशन, बैक टू द डिस्कशन, बैक टू द डिस्कशन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, I'm taking you back to ionic equilibrium. I'm taking you to ionic equilibrium. ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पे ले चल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तुमको ये टाइप के क्वेश्चंस तुमको हर एक बुक में मिलेगा, इसलिए तुमको ये पेज पे ज्यादा समय बिताना है। ओके सो प्लीज ध्यान से सुनो मेरा बात। अगर मान लो कार्बन और ब्रोमीन का कोई बॉन्ड है, ओके ओके, ध्यान से सुनना और मुझे बताना, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्बन एंड OH बॉन्ड। बच्चों इधर पर्पसली बॉन्ड लेंथ के बीच में ना मैंने फर्क दिखाया है, पर्पसली मैंने बॉन्ड लेंथ के बीच में फर्क दिखाया है। ये छोटा बॉन्ड लेंथ है मतलब ज्यादा स्टेबल है, ये बड़ा बॉन्ड लेंथ है मतलब कम स्टेबल है। प्लीज आंसर देते जाओ, ओके अभी एकदम फोकस करना है और प्लीज आंसर देना है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, देयर इज समथिंग व्हिच आयोनिक इक्विलिब्रियम टीचेस अस, is called as degree of dissociation. Called as degree of dissociation. Okay, अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या बताता है कि अल्फा का वैल्यू ये बताता है कि बॉन्ड कितना कमजोर है। अल्फा का वैल्यू, अबे तुषार क्या लिखे जा रहा है भाई? हाँ मतलब सैटरडे इवनिंग है मतलब कुछ भी लिखेगा? नहीं नहीं नहीं, RBR की बात मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। HCl और एसिटिक एसिड में से HCl 100% ब्रेक होता है, करेक्ट? तो परसेंट अल्फा is 100% for HCl. That means alpha will be 1. करेक्ट? करेक्ट? आराम से बच्चों, अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये वाला शायद मुझे बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं इधर। इसलिए देखो ना, चैप्टर का ऑर्डर ही ऐसा है कि आयोनिक हम थोड़ा बहुत डिस्कस करके फिर RM पे आते हैं, हैंड इन हैंड चलते रहता है। उनमें अल्फा जो वैल्यू होता है ना, वो ये दिखाता है कि ये बॉन्ड कितना ब्रेक हुआ है। ओके लेट मी गिव यू एग्जांपल। उनमें A gets converted to B. ओके मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूं, रिवीजन करा देता हूं। A gets converted to, okay, B. Okay, A gets converted to B. इनिशियल मोल्स केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था, this is 1, this is dash. Moles at equilibrium is 1 minus alpha and alpha, या 1 minus x. हाँ, number of moles undergoing dissociation is alpha, that's correct. यानी मोल में से कितना हिस्सा टूट के प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उसको अल्फा कहते हैं। ओके शायद कुछ बच्चों को मेरा ये एग्जाम्पल याद होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है ओके उनको मैं बता देता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ लोगों को मैंने ये बताया था, मैं वापस सभी को इन जनरल बता देता हूं। लेट्स से यू गो टू नेचुरल्स आइसक्रीम खाना, ठीक है, उधर ना
जो आइसक्रीम शॉप में ना बहुत सारे आइसक्रीम ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में रखे होते हैं, ठीक ठीक है। तो इट्स समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, मतलब ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। या पाठक याद आ गया, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये जरा गुआवा फ्लेवर टेस्ट कराना, ये जरा मैंगो फ्लेवर टेस्ट कराना। तो वो बड़ा चमचे से निकाल के देता है, ये छोटा सा स्पून होता है। और हाँ ठीक है, ये नहीं, वो वाला दे दो, बराबर। छोटा सा स्पून होता है ना, कि बड़ा नहीं सर, आप खा के ही जाओ, फ्री में बेचने बैठे, नहीं खाओ, शक्ल से लुटेरे लग रहे हो, बराबर। एकदम छोटा स्पून होता है। तो क्या वो उसके पैसे चार्ज करता है तुमको? नहीं, नहीं। वो बोलता है ठीक है, तुमको पसंद नहीं आया, यू कैन लीव, दैट्स ओके। यानी 1 मोल मतलब कितने कितने ए के मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मीनिंग समझ में आ रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 6022000000000, जाने दो, 23 जीरो लगाने हैं भाई। समझ में मैंने क्या बोला? इतने सारे लोगों में से, इतने सारे लोगों में से अल्फा वो है जो इतने सारे मॉलिक्यूल में से छोटे से कुछ मॉलिक्यूल टूट के प्रोडक्ट की तरफ चले गए। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, उनमें समझ में आया अल्फा क्या होता है? तो अल्फा एक्चुअली अपने को एक्सप्लेन करता है कि ये जो सीबीआर है, इसमें से कितने लोग ब्रेक होके प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर तभी भी किसी को याद नहीं आ रहा है, प्लीज रिफर आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम मैं अभी फिलहाल पूरा आयोनिक एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं, ठीक है। सो इनमें से सीबीआर की जमती है आपस में कि नहीं बनती? जल्दी, सीबीआर की बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती, बराबर। तुमने ये कंक्लूड कर लिया बिकॉज ऑर्बिटल साइज है। ओके, कार्बन 2s2p, ऑक्सीजन 2s2p, ठीक है। बेटर ओवरलैप है, वेरी गुड। तो बच्चा लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। आयोनिक इक्विलिब्रियम बैक ऑफ योर माइंड चलाते रहो। मुझे बताओ, अगर इसका बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, मतलब ये ब्रेक होके ज्यादा लोग प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, हाँ या ना? बी आर ज्यादा निकल के प्रोडक्ट की तरफ जाएगा बिकॉज ये यहां स्टेबल नहीं। यानी इसका अल्फा ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी ब्रेक होके जो लोग प्रोडक्ट की तरफ गए, इसका अल्फा ज्यादा होगा। ओके, सब लोग प्लीज रिलेट करते रहे बच्चों। अगर नहीं हो रहा है रिलेट, मतलब तुम्हारा आयोनिक इक्विलिब्रियम कमजोर है। ओके, आयोनिक इक्विलिब्रियम कमजोर है तो इधर इसके वैल्यू में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर अल्फा इंक्रीज होता जा रहा है तो के ए वैल्यू भी इंक्रीज होगा बिकॉज के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। यस, ओके। सो इसका मतलब क्या बोल रहे हो? अरे कोमल, बोर्ड्स में ही उतना बहुत हुआ बेटा। के ए ज्यादा तो पीके कम। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो पीके ए इज माइनस लॉग ऑफ के ए, जिसको हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ 1/k। हाँ साहिल, दैट्स ओके, हमने किया है, बट इट्स माय ड्यूटी ना वापस एक्सप्लेन करना बेटा। इट्स माय ड्यूटी। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, जो डरपोक है, आधे भाग जाते हैं, उनके लिए मैंने वापस किया, ठीक है। ठीक है। सो बच्चा लोग, अगर मान लो किसी का पीकेए कम से कम दिया हो, यानी अल्फा ज्यादा से ज्यादा होगा। हेट हेट वेट, एसिडिक ठीक है,
दैट्स करेक्ट, योर आंसर इज नॉट रॉन्ग। हित हम लोग ऐसे बोलेंगे बेटा, ये वर्ड बोलना है कि वो जल्द से जल्द बॉन्ड ब्रेक हो। अगर पीके वैल्यू कम है तो अल्फा ज्यादा होगा। पीके वैल्यू देखते ही तुमको क्या बोलना है कि अरे ये बॉन्ड ना तुरंत जल्दी ब्रेक होगा। पीके वैल्यू अगर ज्यादा है तो अल्फा कम है, नहीं नहीं ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इट हैज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। यस, जीओसी को कोरिलेट करते रहो, हम लोग कुछ भी अलग नहीं कर रहे, जीओसी को कोरिलेट करते रहो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर पीके कम होगा अल्फा ज्यादा होगा, सीओएच की बात करो, अल्फा क्या होगा? कम। तो बच्चा लोग, नाउ यू हैव टू प्ले विद दिस पीके वैल्यू। मेरी बात ध्यान से सुनो, यू हैव टू प्ले विद दिस पीके वैल्यू। कैसे खेलोगे? तुम लोग पीके वैल्यू देख के तुमको बोलना है कि ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप या ही इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। समझा बच्चा लोग? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, अल्फा पीके वैल्यू, तुमको पीके वैल्यू देख के बोलना है कि ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप। अल्फा वैल्यू देख के बोलना है ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप। समझ में आया किड्स? यस और नो, यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जिसका पीके वैल्यू कम से कम होगा उसका बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ही इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। जिसका पीके वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगा वो उस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाएगा। नाउ एवरीबडी ऑन दैट पेज, आई वॉन्ट यू टू गेट कंफर्टेबल विद दिस पेज अंडरस्टैंडिंग वाइज। उनके वैल्यूज तुमको धीरे धीरे जब मैं बात करूंगा ना, इनके वैल्यूज तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। बच्चा लोग, किसी भी किताब में ढूंढ ढूंढ के तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आई हैव गिवन ऑन वन पेज, जो मुझे ये एक्सप्लेन कर देगा कि हु इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हु इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। यस अथर्व, एसिडिक ऑर्डर है। एसिडिक ऑर्डर में अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, पेज नंबर 18 वगैरह पे एक टेबुलर फॉर्म दिया है, ध्यान से देखो ना, मैं पेज नंबर तो बता रहा हूं, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का पेज है, तुम स्क्रोलिंग पेज 17 18 होगा। सो हम ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में किया ना, वो सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक्सपेरिमेंट ही सिखाते हैं तुमको, बफर सॉल्यूशन वगैरह। उस दिन हम क्या बफर ही तो कर रहे थे। ठीक है, चलो, फंक्शनल ग्रुप pKa and conjugate base। साहिल, वैल्यूज याद हो जाएंगे बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी। अब यहां पर तुमको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप HI दिया है, उसका पीके वैल्यू दिया है -10, कॉन्जुगेट बेस I-। ओके, तुम ये वाले लिस्ट पे नहीं ध्यान दोगे तो ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी। उसके बाद दिया है HBr -9, ये हो गया Br-। क्लियर? क्लियर? यस और नो, यस और नो। बच्चा लोग, पीके वैल्यू, प्लीज एवरीबडी फोकस ऑन दैट टेबल। मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस टेबल पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कंफर्टेबल हो जाए, लर्निंग में धीरे धीरे करा दूंगा। ओके बच्चों, पीके -10, Br का -9, HCl I think it's given -6, Cl माइनस, राइट? राइट? ओके, इन तीनों का पीके वैल्यू देख के
तुम्हें क्या लगता है किसका पीके लोएस्ट है, यानी उसका के ए मतलब नेगेटिव है ना, तो पीके वैल्यू जितना ये नेगेटिव है, ओके, उतना अल्फा ज्यादा बड़ा होगा। अल्फा ज्यादा बड़ा मतलब ये बॉन्ड तुरंत तोड़ता है। इज दिस पार्ट ओके? ओके, या बच्चा लोग कंफर्टेबल हो जाओ, मीनिंग से कंफर्टेबल हो जाओ, वैल्यूज तुम्हें अपने आप लर्न हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ना, मैं आगे हैमरिंग इन वैल्यूज को लेके इतना करूंगा, मैं वैल्यू बोलूंगा तुम बुक में रिफर करने का, मैं बोलूंगा तुम रिफर करने का, ठीक है? सो इन दैट केस अपने आप हो जाएगा। राजन, अच्छा दो नाम क्यों है, राजन रुचा? अच्छा, ट्विंस, चलो, या ट्विंस लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ठीक है? आई एम हैविंग वन पेयर। बहुत परेशान करते हैं भाई। चलो, सो पीके वैल्यू देख के मैं वापस समझाता हूं, जिनका नेगेटिव पीके ए है यानी उनका के ए बहुत बड़ा होगा। जय माता दी, उनका के ए बहुत बड़ा होगा। अगर के ए बहुत बड़ा है तो अल्फा क्या होगा? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा होगा, तुरंत ब्रेक होगा, दनादन ब्रेक होगा। समझ में आया राज रुचा, समझ में आया बेटा? यस और नो? या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद एक सल्फ्यूरिक एसिड का वैल्यू दिया है और सल्फोनिक ग्रुप का वैल्यू दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा, वो फॉर्मूला वगैरह पढ़ी लोगे तुम। ये जो चौथा ग्रुप है पीके -3, मतलब इधर H लिखा है, क्या इधर एसिडिक ऑर्डर दिया है, इधर कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है, और दूसरा सल्फोनिक। ये दोनों भाई साहब बहुत काम के हैं। थोड़े समय बाद इनके इनके हम लोग मतलब इनके नाम के गाने गाएंगे हम लोग। ऑफ कोर्स यू नो यहाँ कॉन्जुगेट बेस क्या लिखना है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप या सल्फोनेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप? ऋतुजा चपेट पड़ेगी बेटा, एक चपेट, वो भी जोर से पड़ेगी। है वैल्यू लिखा हुआ है इधर, वैल्यू लिखा हुआ है इधर, वैल्यू देखो, वैल्यू देखो ऋतुजा, वैल्यू देखो ऋतुजा, वैल्यू देखो। आयोडीन, ऑफ कोर्स वैल्यू देख के आगे बढ़ना है। ओके, उस टेबल में क्या कोई भी जनता का, कोई भी जनता में से कोई भी पर्सन मुझे फ्लोरीन ढूंढ के बता सकता है? फ्लोरीन ढूंढ के बताओ। शायद पीके वैल्यू 3.2 है। मिला? मिला? उसके पहले ना हाइड्रोनियम आयन ना बच्चों, प्लीज ये ध्यान से सुनो, हाइड्रोनियम आयन, इसका पीके इज -1.7। हाइड्रोनियम, मैं वापस समझा रहा हूं, इधर लेट से कार्बन लिखा रहेगा, ठीक है, ये -1.7। बच्चे लोग मुझे बताओ, ये हाइड्रोनियम ऑक्सीजन वाला ग्रुप कार्बन को क्यों छोड़ के जाना चाहता है? टू न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट, करेक्ट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो न्यूट्रल बनने के लिए उसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना,
ऑक्सीजन को जब 3 बॉन्ड दिखेंगे, प्लीज दिमाग में फिट करो, फिट करो, फिट करो, फिट करो, फिट करो, दिमाग में फिट करो। ऑक्सीजन के आजू बाजू अगर 3 बॉन्ड आ गए, फिर से दिमाग ओपन रखो, ऑक्सीजन के आजू बाजू अगर 3 बॉन्ड आ गए तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड तोड़ के पीके -7 1.7 के साथ निकलने के लिए तैयार। क्या सभी को समझा? क्या सभी को समझा? ओके, अगर ये निकलने को तैयार है, अगर ये -1.7 है, तो ध्यान से सुनो इस केस में क्या होगा। ध्यान से सुनो इस केस में क्या होगा। -1.7 होने के कारण ये H2O बन के निकल जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। नेगेटिव पीके मतलब ही इज अ गुड लिविंग ग्रुप। हाँ प्रणव, भाई साहब ये तुमको समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन, अगेन इसलिए मैं बार बार कहता हूं केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करते रहे। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस छोटा है, तो ऑक्सीजन इसके साथ इसलिए नहीं तोड़ेगा बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली बेटर होगा ना, कंपैरेटिवली। कार्बन ऑक्सीजन ऑर्बिटल साइज बड़ा है, बड़ा है, अंडरस्टूड। बड़े लोगों में ज्यादा झगड़ा होता है प्रणव, मतलब अभी तुम जैसे जैसे बड़ा होगा ना, किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया ना सीरियसली, तो तुम उनसे बात नहीं करेगा। लाइक माय किड्स, मतलब वो लोग ने मस्ती किया तो मैं दे देता हूँ 4-5, तो रोएंगे थोड़ी देर और फिर वापस मेरे पास आ जाते हैं। वाई? बिकॉज छोटे ग्रुप है, तो वो लोग बॉन्डिंग तोड़ते नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद मैं उनको डांट, तो फिर वो लोग तो फिर वो लोग बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पापा बहुत डांटते हैं, डैडी बहुत डांटते हैं, वो लोग बात नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी आवाज आ रहा है मेरा? अभी आवाज आ रहा है? हिमांशु आवाज आ रहा है? नासिक हिमांशु आवाज आ रहा है अभी? ओके, समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? सो यहाँ पे इसलिए प्रणव हाइड्रोजन को नहीं छोड़ते वो लोग, ठीक है। हाँ, मजबूरी आ गई कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो हाइड्रोजन को भी निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का ऑप्शन है। चलो, फ्लोरीन 3.2 क्यों है? हाँ, फ्लोरीन कैन नॉट हैंडल चार्ज। अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो फ्लोरीन अपना चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब इसलिए वो बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। अब पूरे लिस्ट में सब लोग ठीक है, मैं चाहता हूं तुम OH वाला बॉन्ड देखो, पीके वैल्यू 16 दिखेगा तुमको, आई थिंक 16। OH वाला बॉन्ड देखो जिसका पीके 16 है। मिला? मिला सभी को? हाइड्रोजन का भी पीके दिया है शायद, हाँ 42। किसने मुझसे पूछा था प्रणव, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ेंगे? प्रणव, प्रणव, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ेंगे? पीके वैल्यू कितना है? 42। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अंडरस्टूड बच्चा लोग? अंडरस्टूड? ठीक है। तो अभी तुम ज्यादा से ज्यादा OH वाले पे फोकस करना, OH वाले पे, जहां पे पीके वैल्यू 16 दिया है, ये हम लोग सिलेबस में ज्यादा यूज करने वाले हैं। जहां पे पीके वैल्यू 16 दिया है, ये हम लोग सिलेबस में ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? किसी को कोई डाउट? तुमको टेबल पूरा रिफर करना है, बट तुमको पीके और लिविंग ग्रुप का रिलेशन समझ में आया? पीके और लिविंग ग्रुप का रिलेशन समझ में आया? Yeah, Sujal, after the class you can call.
या नो प्रॉब्लम। अभी मैं ना बच्चों तुम लोगों को एक काम दे रहा हूं, ओके? मेरी बात समझो। ये एक रिएक्शन है मिथाइल आयोडाइड, ओके? सभी लोग वो टेबल जो अभी पीके वाला टेबल था ना, वो ओपन करके रखेंगे। ओके, मिथाइल आयोडाइड बिकम्स मिथाइल विद अ न्यूक्लियोफाइल, ओके? तो अब मैं न्यूक्लियोफाइल जो है तुम्हारे लिए ऑप्शन दे रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग कैन बी OH माइनस, कैन बी RC डबल बॉन्ड O माइनस, कैन बी H2O and can be RS double bond O minus। तुमको अब बताना है कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल ये होता तो किसका एक्सचेंज रेट फास्ट होगा, किसका एक्सचेंज रेट स्लो होगा? OH इज फास्टेस्ट। इसका अब ढूंढ ढूंढ के पीके वैल्यू लिखो। 16 या 17 कुछ था OH माइनस, बराबर। RCO माइनस वॉज पीके ऑलमोस्ट 5। H2O कितना था? -1.7। और R और SO3 माइनस कितना था? आई थिंक दिस वाज -3। ठीक है, याद आया? वो मैंने गलती से उधर 0 लिख दिया, दिस वाज -3। आ रही है ना वो, या दिस वाज -3, राइट? या तो अब मुझे एक बात बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो मेरी बात समझो, मैं यहां पर ये ग्रुप अटैच नहीं किया है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये कौन इनमें से आयोडीन को निकाल के खुद जल्दी जाएगा। आयोडीन निकलने वाला है क्योंकि उसका पीके वैल्यू है -10। ठीक है, ठीक है। तो सबसे फास्ट आयोडीन को निकाल के आर ग्रुप बोलेगा, मिथाइल ग्रुप बोलेगा चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ, तो सब लोग लाइन से खड़े। तो बोलेगा जो मेरे बॉन्ड मुझसे बॉन्ड कर फॉर्म करके स्टेबिलिटी का प्रॉमिस कर सकता है, वो मेरे साथ बॉन्ड जोड़ेगा। तो कौन है वो जो स्टेबिलिटी प्रॉमिस कर सकता है? कम ऑन बच्चा लोग। OH ऑफ कोर्स, ये सबसे फास्टेस्ट होगा, फास्ट, सबसे फास्ट ये जाएगा। उसके बाद या ये मॉडरेट होगा, ये स्लो होगा, ये उससे भी स्लो होगा। समझ में बच्चा लोग? समझ में बच्चा लोग? हाँ या ना? मेरी बात समझो। इधर का इस चैप्टर को प्लीज सभी लोग, प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, तुम नीट वाले हो, मेंस वाले हो या एडवांस वाले हो, प्लीज इसको तुम जो एग्जाम दोगे उसके बेसिस पे बाइफरकेट करके मत पढ़ो, ओके? नहीं तो, क्योंकि ये एक एक वर्ड में सिलेबस में यूज करूंगा। तुमको ये जो मैंने एक्सचेंज रिएक्शन बताया है ना, मैं तुमको टेक्स्ट बुक में बता सकता हूं। फॉरगेट अबाउट मेंस, एडवांस एंड नीट एंड सीईटी, टेक्स्ट बुक में बता सकता हूं। यानी इस चैप्टर का एक एक लाइन यहां घुसना जरूरी है, फिर तुम लोगों को जादू समझ में आएगा कि मुझे बचे कुछ सिलेबस एकदम मस्का भेजे में जा रहा है, एकदम फ्री फ्लो। समझ में आया? ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं। ओके, यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये इरेज कर देता हूं। सब कुछ मैं नोट से फॉलो करता हूं, हमेशा नोट से फॉलो करता हूं, क्योंकि इसमें इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। और तुम रीड कर सकते हो, आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स तुम डेफिनेटली रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग बस एग्जाम्पल कोई दूं उस समय उसको मतलब आंसर देखने की कोशिश मत करना।
SO3 माइनस है, सॉरी। ओके बच्चा लोग, इसमें इन सब का pKa इज -3, लेकिन ये लोगों का pKa जो ग्रुप अटैच है वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो जो अच्छा बेस होगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी, जो पुअर बेस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने को रेडी नहीं है, वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद संभाल सकता है, ही विल बी अ बेटर लिविंग एबिलिटी। जो अपने आए हुए नेगेटिव चार्ज को संभालने की औकात रखता है वो सबसे ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। कम ऑन बच्चा लोग, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आंसर बिना देखे बोलिएगा। या सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर, प्रणव, हेत, ऋतुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो सबसे बेटर होगा सेकंड, उसके बाद सेकंड के बाद फोर्थ हैलोजन खींचेगा, राइट? हैलोजन खींचेगा, राइट? यस और नो, यस और नो। सेकंड के बाद फोर्थ, उसके बाद ये लोग तो सपोर्टिंग ग्रुप होते हैं ना बच्चों, ये सपोर्टिंग ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप, ये प्लस आई प्लस एम, ये भी प्लस एम ग्रुप। तो सपोर्ट करने वाले इस इलेक्ट्रॉन रिच को तो रिपेल करेंगे ना, यस और नो। तो 2 4 के बाद 1, क्योंकि यहां कोई सपोर्टिंग कोई विड्रॉइंग नहीं। उसके बाद 3, उसके बाद 5। हाँ, हैलोजन प्लस एम दिखा है NO2, लेकिन ये सपोर्टिंग और इसमें तो हैलोजन का विड्रॉइंग नेचर होता है ना बच्चों। अभी सामने वाला रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेंजीन क्या बोलेगा इसको, भाई तू खींच इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड? वो उसको बोलेगा तू खींच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मत दे, आई एम रिच। तू हैलोजन है ना, तू हैलोजन है ना, खींच इलेक्ट्रॉन। तू तेरी आदत क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो मेरे साथ रेजोनेंस करके क्या करेगा, मैं ऑलरेडी रिच हूं, तू खींच। समझ में आया? हु इज हैविंग अ वेरी गुड लिविंग एबिलिटी, ये जो ऑर्डर दिया है, दिस ऑर्डर इज टू अंडरस्टैंड द, हाँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे उन्होंने सबका कॉन्जुगेट बेस बना के रखा है, तो कौन अपना चार्ज अच्छे से, हु इज अ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप। हाँ, हेलोजन, सम हेलोजन शोज प्लस एम इफेक्ट ना। अगर ये ग्रुप नहीं होता, इधर कोई गरीब ग्रुप होता ना, गरीब ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उस समय ये सपोर्ट करता। समझा मैंने क्या बोला?
साइक्लोहेक्सेन नहीं है ना, सबका कंपैरिजन प्लेटफॉर्म सेम है, बेंजीन। सबका कंपैरिजन प्लेटफॉर्म सेम है, बेंजीन। मिक्स मत करो। यहां पर इसको मत ढूंढो, क्या बोलते हैं, ये मिथाइल का है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन पार्ट से अगर मैं H निकालता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद वाले इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, एक H निकालने पे नेगेटिव चार्ज जैसे आया वो एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है ना। बच्चा लोग क्लियर हुआ? बच्चा लोग क्लियर हुआ? डर डर के प्लीज मत सीखना बच्चों, ठीक है? डर डर के नहीं सीखना है हमको। ओके बच्चा लोग, किसी भी सब्जेक्ट का एबिलिटी समझने की कोशिश करो। कोई भी सब्जेक्ट हमें अलग अलग एंगल से सोचने की ताकत देता है, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट एक बार, दो बार, चार बार नहीं समझेगा कोई बात नहीं, वी विल थिंक ऑन दैट, विल वर्क ऑन दैट, ओके। लेकिन डरने से नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि वो सब्जेक्ट में तुम कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करते रहो। और मैं सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, क्वेश्चन सॉल्विंग तुम कोई भी लेवल का करो, क्वेश्चन सॉल्विंग कोई भी लेवल का करो। तुम सीईटी दे रहे हो, सीईटी का करो, मेंस दे रहे हो, मेंस का करो, एडवांस, मेडिकल, जो भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरा A to Z रखो। ये तुम्हारा भला कर देगा ये चैप्टर। और मैं क्यों इतना बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट कुछ ही लेक्चर रुक जाओ, हाइड्रोकार्बन जब शुरू होगा ना, तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा था। या आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट एडवांस सेशन, आइसोमेरिज्म ही डील करूंगा और MS चौहान डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। C dash OH, OH is my statement correct? No, no. Hate says OH is poor living group, ये स्टेटमेंट गलत है मेरा। ऐसा हेट ने कहा कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो खुद भाग जाएगा। अच्छा, हेत ने इसी प्रकार से अपना आंसर बदल दिया है। इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप नहीं, इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप, ओके? इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप, ओके? क्योंकि OH ग्रुप ऑर्बिटल साइज सेम है। बच्चों, तुमने ये तो पढ़ लिया कि ब्रोमीन को निकाल के OH आ जाएगा, आयोडीन को निकाल के OH आ जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप को निकाल के OH आ जाएगा। ये तो तुमने पढ़ा, ये तो तुमने पढ़ा। तुमको मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ तुम्हें OH निकालना हुआ तो? व्हाट इफ, वो तो निकलने को रेडी नहीं है, तो भाई OH अगर निकालना हुआ तो क्या करोगे? ओके, हाँ, एक एक करके उस पॉइंट को सीखते हैं। अब इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए, अब इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए, ये तुमको जो पहला पॉइंट सिखाने वाला हूं, ये पॉइंट 3 चैप्टर में आने वाला है, 3 चैप्टर, ठीक है? ये पॉइंट 3 चैप्टर में आने वाला है। एंड ये चैप्टर जो है स्टेट बोर्ड लेवल पे भी इनके बारे में, स्टेट बोर्ड लेवल पे भी इनके बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो बच्चों लोग, मेरा काम है तुम्हारा बेसिक्स एकदम अच्छा करना। सो प्लीज कोऑपरेट करें, डरे नहीं। डरने से भाई मुझे बहुत एलर्जी है, ठीक है? मुझे फटाफट बताओ, OH का, जल्दी, एकदम क्विक, OH ग्रुप का पीके वैल्यू कितना है?
OH का, फाइन, परफेक्ट। OH मतलब लेट्स से किसी से अटैच है। वहीं पर अगर मैं हाइड्रोनियम बना दूं तो उसका पीके वैल्यू कितना है? जयान बाबू वैल्यू भी डाल दो बच्चा, -1.7। तुमको समझ में आ रहा है कि पीके 16 से बंदा -1.7 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, स्पीड मेरी तेज तो नहीं है या स्पीड मेरी स्लो तो नहीं है? इज दिस ओके? फाइन। हाँ, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं सर स्लो पढ़ा रहे, हम सो गए चलती क्लास में। ठीक है, ओके। बच्चा लोग, मुझे क्या करना है, एकदम सिंपल सा काम करना है। इस OH को हाइड्रोनियम बना दो, अपने आप पीके -1.7 हो जाए। दूसरा सवाल, O माइनस एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डैश, यहां पर कोई भी ग्रुप रहने दो, R रहने दो, बेंजीन, इनका पीके वैल्यू क्या है? ओके, प्लीज ये सामने अभी याद रखना। सो नाउ द हेडिंग इज, अगर तुमने ये मिस कर दिया तो 3 चैप्टर को डैमेज कर दोगे। मेथड टू कन्वर्ट पुअर लिविंग ग्रुप The first method here is या तुम प्लीज टेक्स्ट बुक में दिए गए इंफॉर्मेशन को ढंग से रीड करना। टेक्स्ट बुक में आई मीन मेरे नोट्स में दिए गए इंफॉर्मेशन को, एंड ट्राई टू आज ही कर लो। ओके, अब प्रोटोनेशन करना मतलब H+ के साथ रिएक्ट करना। सबसे बढ़िया एसिड कैटलिस्ट कौन सा है? ऑर्गेनिक में जब भी हमें H+ की मदद होती है, हम किसे पुकारते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। वी कॉल दिस ग्रुप एज H2SO4, जो ब्रेक होगा एज H+ NHSO4-, जो ब्रेक होगा एज H+ HSO4-। इज दैट क्लियर किड्स? इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, सो ऑफ कोर्स हम लोग इससे H+ लेंगे तो डोंट फॉरगेट HSO4- को उसका H+ लौटाना, ये भूलना नहीं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। देयर इज अ ग्रुप जहां पे OH अटैच है। OH अटैच है मतलब पीके वैल्यू कितना है बच्चों? OH का पीके वैल्यू कितना है? जल्दी, OH का पीके वैल्यू है 16। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां पर बच्चा लोग, कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग एकदम रेडी रहे, अलर्ट रहे। H+ लिया, कहां से आया ये H+? किसकी मेहरबानी है ये H+? H2SO4 की मेहरबानी है। डोंट फॉरगेट टू रिटर्न इट बैक। ये रिएक्शन में हम सीखेंगे आगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी देखो। बच्चा लोग, एक लोन पेयर यूज करते हुए, एक लोन पेयर ऑक्सीजन यूज करते हुए इस गरीब H+ पे आके तरस खाके वो उसकी मदद करेगा। H+ भूखा था, चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, ये क्या बन गया? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन के आजू बाजू 3 बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के आजू बाजू 3 बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक बॉन्ड कोई तो तोड़ के भागेगा, H के साथ बॉन्ड तोड़ेगा। प्रणव योर टर्न, वेरी गुड हेट, वेरी गुड। इसका पीके वैल्यू हो जाएगा -1.7।
प्रणव, प्रणव योर टर्न। हाइड्रोनियम, यस प्रणव योर टर्न। ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा? प्रणव, प्रणव, प्रणव योर टर्न, कम ऑन। यस एवरीवन, कार्बन के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजन। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भाई उसके बाद इस पॉजिटिव के चार्ज के साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्ट करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने OH गायब कर दिया। यहाँ पे सब दिखते हैं, सब। सिर्फ OH नहीं जाने का नाटक कर रहा था, मेरे पास दूसरा जुगाड़ था, OH को निकाल दिया। उधर अगर अल्फा H होगा तो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्यों होगा भाई? ये हाइड्रोनियम बन के निकल रहा है, टॉटोमेरिज्म कहां से आ गया? टॉटोमेरिज्म के लिए कार्बोनिल ग्रुप नहीं होना चाहिए? किसने बोला टॉटोमेरिज्म वाला पॉइंट? टॉटोमेरिज्म के लिए कार्बोनिल ग्रुप नहीं होना चाहिए बेटा। या प्रणव, वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये बन के निकल गया H2O। H2O क्लियर हो गया? प्रोटोनेशन क्लियर हुआ? यस और नो? यस। तो अभी यहां पर तुम कोई भी गरीब को भेज दो न्यूक्लियोफाइल को, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? हाँ या ना? नहीं नहीं, वो रिएक्शन में मिल जाएगा बच्चों, इधर मैंने तुमको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। लेट्स से ये न्यूक्लियोफाइल आया HBr, तो यहां पर अटैक करेगा Br, तो H किधर गया? ये H किधर जाएगा? H किधर जाएगा? H किधर जाएगा? समझ में आया? H किधर जाएगा? H2SO4 के पास। देखो, जब वक्त बुरा हो ना, जो तुम्हारा दोस्त था एक जमाने में, अगर वो तुम्हें धोखा दे के चला गया, तो जो तुम्हें पसंद नहीं है ना, तुम्हें उसके साथ भी बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, वक्त वक्त का खेल है भाई, वक्त वक्त का खेल है। OH जिस पे तुमने इतना विश्वास किया, H+ को मदद करने के चक्कर में उसने तुम्हें धोखा दे दिया, और फिर जिसको तुमने एक दिन धक्का दिया था, एक दिन बाहर निकाला था, आज उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। चिन्मय, दिस दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। हर हर कुत्ते का दिन आता है, बराबर। दिस वाज समरी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया? या सोहम, ये कर्मों का फल है बेटा। यस, हाँ जयान, बराबर। ये समझ में आ गया बच्चों? प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं समझा हो तो वापस पूछ लो। हाँ आर्यन, मैं वापस बताता हूँ बेटा। PK16OH का ग्रुप है, मतलब ये निकलता नहीं है जल्दी। ठीक है, ये निकलता नहीं है जल्दी। तो अपने को कार्बन को किसी और को, कार्बन चाहता है यार OH से अटैच हो के बोर हो गए, आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन OH तो निकलने को ही रेडी नहीं था। OH इतना ईमानदार निकलने को रेडी नहीं था, तो उसको H+ देके फंसाया गया। उसने सोचा कि हाइड्रोजन को मदद की जरूरत है, तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर तुम पॉजिटिव ग्रुप हो गए तो तुम्हारा पीके वैल्यू हो जाएगा -1.7, यानी तुम्हें वो बॉन्ड को तोड़ के जाना पड़ेगा। यस। और कार्बन पे प्लस। हाँ बराबर अजिंक्य। हाँ बराबर बराबर। बेटा बेटा, तुम्हारे आंसर के हिसाब से ऐसा लग रहा है तुम लाइफ में 2-3 शादी तो कर ही लोगे, ये पक्की बात है। ठीक है, चलो चलो चलो। आर्यन समझ में आया? आर्यन समझ में आया बेटा? आर्यन तुम्हारा डाउट? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू बच्चों? आगे बढ़ू? ऋषिकेश, क्या क्या एक्सप्लेन करना है? एडिशन ऑफ वाटर?
एडिशन ऑफ वाटर किधर है? रिमूवल ऑफ वाटर है। ऋषिकेश, एडिशन ऑफ वाटर किधर है? ये वाटर बन के निकलेगा बेटा, ये हाइड्रोनियम आया ना, तो ये वाटर बन के निकलेगा। ओके, क्लियर? अब ये हो गया पहला मेथड। अच्छा, किसी को एस्टर का फंक्शनल ग्रुप याद है? हाँ, हम Br की जगह क्लोरीन और हैलोजन भी ऐड कर सकते हैं। देखो, अब वो कार्बोकटायन था ना, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, जिसको उसने इतना भरोसा किया वो जा रहा है। तो अभी उसके सामने तुम, जब वो प्लस बन जाएगा ना, या प्लस बनने वाला होगा ना, तो तुम उसके सामने आयोडीन लेके आओ, ब्रोमीन लेके आओ, क्लोरीन लेके आओ, सबसे बॉन्डिंग करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, भाई ये सेकंड वाला पॉइंट कब एग्जाम में चुपके से आ जाता है ना, अपने को समझ में ही नहीं आता है। ऐसे बहुत बार हुआ है, मतलब बच्चों को मैंने डिस्कशन करते हुए सुना है, भाई ये सल्फोनेट एस्टर क्या होता है? अबे भाई ये ही नहीं पता तो ये आगे का मैकेनिज्म कैसे समझ में आएगा? एक मिनट रुको भाई, ये सल्फोनेट एस्टर वो छोड़ो, पहले एस्टर सुनो क्या होता है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। इज दैट ओके बच्चा लोग? दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर। यस, सल्फोनेट मतलब एस डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। इसे कहते हैं सल्फोनेट एस्टर। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहां इसका पीके वैल्यू कितना है। बच्चा लोग, पीके वैल्यू देखो बच्चों, दिस विल बी अ बिट, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होगा, ठीक है? सो सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। देर इज आर ओ एच ग्रुप, 2 का सबसे पहला ए एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज Cl। बच्चा लोग, डर लग रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और नहीं, रुको रुको, सल्फोनेट एस्टर कैसे बनेगा, रुको, ये ग्रुप समझ में आ रहा है? आई होप पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। बच्चा लोग, सिर्फ मुझे ये चैप्टर में साथ दे दो, बाकी चैप्टर एकदम मस्का जाएगा, ठीक है? सिर्फ ये चैप्टर में साथ दे दो, बाकी चैप्टर मस्का जाएगा। क्या सल्फर और क्लोरीन एक ही फैमिली के मेंबर है? सल्फर और क्लोरीन क्या एक ही फैमिली के मेंबर हैं? नहीं, नहीं, परफेक्ट। क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही फैमिली के मेंबर है? नो, यस। क्या ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर है? यस। तो ऑक्सीजन रमेश, सल्फर सुरेश, रमेश सुरेश, रमेश सुरेश, सुना है? सुना है? दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है बॉस। तो ऑक्सीजन बोलता है
वहां से सल्फर को देख के भाई मैं तुमसे बॉन्ड बनाना चाहता हूं, मैं H को निकाल दूंगा, मैं तुमसे बॉन्ड बनाऊंगा। सल्फर बोलता है यार तू तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, मैं क्लोरीन को कुर्बान कर दूंगा और तेरे लिए तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। समझ गया है फिल्मी फालतू कहानी? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये हाइड्रोजन को निकालता है, ये यहां से क्लोरीन को निकालता है। ठीक है, वो लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहां पर ग्रुप बनेगा, आया एस्टर, देखो आया एस्टर आया। ठीक है, तुमको मैं एस्टर, प्रॉपर एस्टर ग्रुप रेड में बना देता हूं सो दैट तुमको समझ में आ जाए मैं टिपिकल एस्टर क्यों बोल रहा हूं। समझा? समझा? बच्चा लोग समझ में आया? तो सल्फर ऑक्सीजन को बोलता है भाई तू का आर के साथ अटैच है, ये दूसरा फैमिली का मेंबर है, छोड़ो उसको, आओ मिलके हम लोग पूरा फैमिली एकदम आराम से रहेगा, ये आर जैसे लोगों से अटैच मत रहो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो पोर्शन है, इसका पीके वैल्यू कितना है बच्चों? पीके वैल्यू कितना है? कम ऑन, पीके वैल्यू कितना है? यहां पीके वैल्यू था 60। श्रिया यू आर देयर? श्रिया यू आर देयर? समझ में आ रहा है? अजिंक्य, आदित्य या श्रावणी, यस और नो? ऋतुजा, जयान, यस, ऋषिकेश, हिमांशु, मनन, समझ में आ रहा है? एडन, अनमोल, सिया, श्रावणी, अंजलि, नेहा, समझ में आ रहा है बच्चों? गुड गुड। बच्चों मैंने क्या किया, प्लीज अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, मेरी बात समझ में। यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा? आर के साथ बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा। आर के ऊपर चार्ज क्या आएगा? जल्दी बोलो। जब आर के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो आर के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आर को मजबूरी में किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अंडरस्टूड? बच्चा लोग, ये सल्फोनेट एस्टर पे ना, अभी ध्यान से सुनना, ये आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। ये ब्लू वाला सेम रखता हूं, ये बी पार्ट, मैंने बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं इसमें। ठीक है, सिर्फ आर चेंज करूंगा, बाकी सब एज इट इज। मैंने ये आर की जगह ये ग्रुप अटैच कर लिया। ठीक है, सॉरी, ये CH3 होगा। पैरा पोजीशन पे टोलीन ग्रुप है, पैराटोलीन। ये ग्रुप पे कोई भी बंदा रहने दो, मैंने ये आर ग्रुप चेंज कर करके ना, मैंने बहुत एग्जांपल दिए, क्योंकि वो लोग कुछ भी पूछते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टॉसाइल क्लोराइड। ये THCl बहुत बारी तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे प्रैक्टिस वाले बुक में आएगा, इसे कहते हैं THCl। अब होगा क्या? कहानी वही, हर घर की कहानी, H और Cl चला जाएगा और ऑक्सीजन सल्फर बोलेंगे भाई आओ हमसे अटैच हो जाओ। ऑक्सीजन सल्फर विल से
आओ हमसे अटैच हो जाओ. ऑक्सीजन सल्फर विल से आओ हमसे अटैच हो जाओ. क्लियर हुआ? हाँ अजिंक्य बराबर बेटा. तू शायर बनने की कोशिश मत कर बेटा, ठीक है, वरना तू ऐसा हो जाएगा, अ शायर दैट कैचेस फायर. समझा? आग लगा दूंगा मैं. चलो अभी सभी लोग वाई वोंट ओ सेज दिस टू सल्फर. ऐसा नहीं होगा ऋतुजा, ऑक्सीजन सल्फर के साथ झगड़ा नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एक ही फैमिली के हिस्से है बेटा. ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टिलूरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली मेंबर है. अंडरस्टूड? अभी मान लो ऐसा होता है, हाँ हाँ कोमल डांटो मत बेटा, डांट देते हो तुम सर को. ओके यानी ऐसा होता है, मान लो यूएस चले गए, ऋतुजा मान लो तुम यूएस चले गए और यूएस जाने के बाद यू मेट समवन हु इज महाराष्ट्रियन एंड यू विल बी लाइक वाओ, अरे मराठी बोलता है तुम, आई मीन ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन मराठी एंड यू आर लाइक की वाव किती छान, वाव असं तसं, आणि यू विल बिकम फ्रेंड. ओके क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप सेम फैमिली मेंबर्स. अंडरस्टूड? या जातिवाद हर जगह बदनाम है भाई. ये ऑक्सीजन सल्फर ये सब के कारण ये सब बर्बादी हुई है. समझ में आया? समझ में आया? यस और नो, यस और नो, बॉन्डिंग, यस यस यस. चलो ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही. तुम लोग सेकेंड पॉइंट बाय फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट एस्टर यहां से पूरे डिटेल में, ओके यहां से यहां ये वाला पॉइंट पूरा नोट से खत्म कर लेना. ये HCl फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स इधर HCl फॉर्म होगा, यहाँ पे लिख दो माइनस HCl, यहाँ पर भी माइनस HCl. सो रीड टिल हियर प्रॉपरली बच्चों. बाय फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट एस्टर, इसको प्रॉपरली रीड कर लेना. मैं सल्फोनेट एस्टर से ही नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा. ओके बच्चों, यस और नो? सभी को समझ में आया? ठीक है, बाय किड्स, बाय. आइसोमेरिज्म करते रहें. ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, टेक केयर. और रिएक्शन मैकेनिज्म रीड करेंगे सब लोग. या बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर. बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर. बी पार्ट विल बी सल्फोनेट. श्रेया सिर्फ इतना फर्क है कि ये आर ग्रुप की जगह कोई और आके बैठा है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. पीके इधर भी -3 है, इधर भी -3 के रेंज में ही रहेगा. सो इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप. ओके सिर्फ ये आर चेंज कर रहा हूं, ये वाला आर चेंज कर सकता हूं मैं. बाकी सल्फोनेट एस्टर विल रिमेन सेम. ऐसा ही ग्रुप इधर भी मिलेगा. ओके श्रेया फाइन. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय.